हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है सेल्फोर्ड्स का सहनशीलता का नियम, सेल्फोर्ड्स लॉ ऑफ टॉलरेंस। सेल्फोर्ड्स gave the law of tolerance related to environmental factor like light, temperature, water, etc. सेल्फोर्ड्स का जो टॉलरेंस का लॉ था वह एनवायरमेंटल फैक्टर जैसे कि लाइट, टेम्परेचर और वाटर से संबंधित था। यानी कि ये इन्वायरमेंटल फैक्टर्स प्लांट की ग्रोथ और या एनिमल्स की ग्रोथ और उसके डेवलपमेंट को प्रभावित करते हैं। Too little or too much of a substance can be limiting factor in the survival or success of an organisms। किसी भी पदार्थ की अत्यंत कम मात्रा या उसकी अधिक मात्रा किसी जीव के बने रहने या उसकी सफलता में लिमिटिंग फैक्टर्स बन सकती है। जो प्लांट और एनिमल्स है वो एक लिमिटिंग रेट, जो उच्चतम सीमा होती है और निम्नतम सीमा होती है, उसकी बीच की एक ऑप्टिमम सी लिमिट होती है। उसी में अच्छे से ग्रो कर सकते हैं, उसी में अच्छे से डेवलपमेंट कर सकते हैं। उस लिमिट से ज़्यादा में भी उनकी जो ग्रोथ होती है इफेक्ट होती है, और उस लिमिट से कम होने पर भी उनकी ग्रोथ जो होती है वो प्रभावित होती है। According to this law, for every organisms there is a maximum and minimum level of each factors, and between this level there is a tolerance range। यही टॉलरेंस रेंज है जो मैक्सिमम और मिनिमम के बीच में एक जो ऑप्टिमम रेंज होती है जिस पर प्लांट और एनिमल सर्वाइव कर सकते हैं, वही उसी रेंज में सर्वाइव कर सकते हैं। उससे ज़्यादा या उससे कम के बीच में प्लांट की ग्रोथ और उसका डेवलपमेंट प्रभावित होता है। इससे रिलेटेड इनके कुछ सिद्धांत दिए गए सेल्फोर्ड ने। तो इसका फर्स्ट सिद्धांत है सहनशीलता की क्षमता या टॉलरेंस एबिलिटी। एन एनिमल्स टॉलरेंस फॉर वन फैक्टर मे बी वाइड वाइल फॉर अनदर फैक्टर मे बी वेरी लो। कोई भी एनिमल्स या प्लांट किसी फैक्टर्स के लिए तो बहुत अधिक वो टॉलरेट कर सकता है किसी फैक्टर्स को, या किसी फैक्टर्स को वो बिल्कुल कम टॉलरेट कर सकता है। तो यही जो टॉलरेंस पावर है उसकी, या जो टॉलरेट करने की कैपेसिटी है, कहलाती है टॉलरेंस एबिलिटी। ये एनिमल्स पे भी लागू होता है और ये प्लांट पे भी लागू होता है कि ऐसे बहुत सारे हमारे इन्वायरमेंटल फैक्टर्स होते हैं। तो कुछ फैक्टर्स तो ऐसे होते हैं जिनको प्लांट अच्छे से टॉलरेट कर सकता है, और कुछ फैक्टर ऐसे होते हैं जिनको प्लांट या एनिमल्स कम टॉलरेट कर सकते हैं। तो यही उसकी एबिलिटी या टॉलरेंट कैपेसिटी कहलाती है। दूसरा सिद्धांत है इसका डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम्स। ऑर्गेनिज्म कैपेबल ऑफ वाइड टॉलरेंस टू ऑल फैक्टर्स दे आर मोर डिस्ट्रीब्यूट। ऐसे वितरण प्रणाली का मतलब है कि जितने भी जीवधारी हैं सभी कारकों को लिए सभी जितने भी मैक्सिमम जो फैक्टर्स हैं उनको सहन कर सकते हैं। जितने भी फैक्टर्स इन्वायरमेंट में हैं उन सभी को सहन कर सकते हैं। तो उनकी जो डिस्ट्रीब्यूशन यानी कि जो उनकी वितरण या जो उनका फैलाव होता है वो मैक्सिमम होता है, अधिक वितरित हो सकते हैं। और ऐसे जीवधारी जो सभी कारकों के लिए सहनशीलता उनकी बहुत कम होती है, या सभी कारकों को सहन नहीं कर सकते हैं, उनका डिस्ट्रीब्यूशंस भी क्या होता है, लेवल कम हो जाता है। यानी कि वो बहुत अधिक विस्तृत या बहुत अधिक वितरित नहीं हो सकते इन्वायरमेंट में। थर्ड लॉ है इसका सहनशीलता की सीमा, टॉलरेंस लिमिट। When an ecological factor is not favorable, the tolerance limit or capacity for the other factor is also reduced। इस लॉ के अकॉर्डिंग कोई भी ऐसा इकोलॉजिकल फैक्टर्स जो प्लांट या एनिमल के लिए फेवरेबल नहीं है, उसके लिए अनुकूल नहीं है, तो दूसरे फैक्टर्स भी वो प्रभावित हो जाते हैं। जैसे कि यदि एक भूमि में नाइट्रोजन्स की कमी हो जाए तो उस भूमि में उगने वाली जो घास की सूखने की प्रतिरोधक क्षमता होती है वह भी कम हो जाती है। तो एक फैक्टर्स के प्रभावित होने से दूसरा फैक्टर्स भी प्रभावित हो जाता है। नेक्स्ट है प्रजनन काल या रिप्रोडक्टिव सीजन। इफ एन environmental factors becomes active as a limiting factor, then the reproductive period of organisms comes to a critical stage। अगर कोई वातावरणीय कारक या ऐसा कोई environmental factors जो लिमिटिंग फैक्टर्स के रूप में सक्रिय हो जाता है,
तो जीवधारियों का जो प्रजनन काल या जो रिप्रोडक्टिव पीरियड्स हैं उसके लिए वह फैक्टर्स एक निर्णायक या क्रिटिकल अवस्था में आ जाता है। फॉर एग्जाम्पल्स हम देखते हैं कि जो पेट्रोमाइजोन्स होता है, पेट्रोमाइजोन्स का जो एमोसिट लार्वा है वो फ्रेश वाटर में रहता है, वो खारेपन को, समुद्र के खारेपन को सहन नहीं कर सकता। इसलिए जब उसका पेट्रोमाइजोन्स का जो रिप्रोडक्टिव सीजन्स आता है वह समुद्र को छोड़ करके फ्रेश वाटर में चला जाता है और वहाँ पर जाकर स्पॉनिंग करता है। और जब ये लार्वा बड़ा हो जाता है तो वापस यह अपने समुद्री वातावरण में लौट जाता है। इस प्रकार पेट्रोमाइजोन्स के लिए जो समुद्र का खारापन है एक लिमिटिंग फैक्टर्स के रूप में कार्य करता है। समुद्र का खारा जल पेट्रोमाइजोन्स के लिए लिमिटिंग फैक्टर का कार्य करता है। The salt water of the sea act as a limiting factor for the petromyzones. Thank you for watching my video. Please like, share and subscribe my channel.